नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कर यानी कि टैक्स। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। उसमें भी इकोनॉमिक्स का कर यानी कि टैक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत किया जाए। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे कर यानी कि टैक्स कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो भारत में आयकर सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 ईस्वी को लगाया गया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो वह है वस्तु एवं सेवा कर, दूसरा है निगम कर तथा तीसरा है आयकर। वस्तु एवं सेवा कर 23% लगाया जाता है, निगम कर 19% और आयकर 16% लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वह है वित्त मंत्रालय। अगला है कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो बिहार में 1938 ईस्वी में सर्वप्रथम कृषि आयकर लगाया गया था। अगला है शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो वह है उत्पाद कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? वह काराघात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है हरियाणा, जो 2005 ईस्वी में ही लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? तो वर्ष 1996-97 में। अगला है सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है। अगला है कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? तो कृषि जोत कर का सुझाव के एन राज समिति ने दिया था, जो 1972 ईस्वी में दिया था। अगला है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो वह है 10 लाख रुपया। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में आयकर की शुरुआत सर्वप्रथम जेम्स विल्सन ने किया था। अगला है वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, क्या कहलाता है? वह आयकर कहलाता है। निगम कर किस आधार पर लगाया जाता है? तो निगम कर घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। अगला है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सीमा कर के रूप में जाना जाता है। अगला है आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति ने की थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है उपकर। अगला फैक्ट है कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर का आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी के अंतर्गत सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क आता है। अगला है नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो वह है डॉक्टर NK सिन्हा को। व्यक्तिगत कर के रूप में तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो वह सीन कर कहलाता है। अगला है स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह एवं विनियोजन राज्य सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है कि जब आय में वृद्धि होने के साथ
उस पर लगाने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर कहते हैं। 5 से 6 मिनट का एक क्लास और होगा कर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।